नमस्कार, मैं नेहा शर्मा आपके साथ और आप देख रहे हैं जस्ट इंडिया। खबरों के प्रायोजक हैं रंज केयर शोरूम इन रोहतक एंड बहादुरगढ़। शोरूम पर आएं, टेस्ट ड्राइव लें और गाड़ी बुक कराएं। रोहतक के नए उपायुक्त यशपाल ने सोमवार को लघु सचिवालय में कार्यभार संभाल लिया। यहां पहुंचने पर उपायुक्त का अतिरिक्त उपायुक्त महेंद्र पाल, उपमंडल अधिकारी राकेश सैनी समेत अन्य प्रशासनिक अधिकारियों ने स्वागत किया। कार्यभार संभालने के बाद उपायुक्त ने अधिकारियों की बैठक ली और जरूरी दिशा निर्देश दिए। दरअसल यशपाल सिंह ने कैप्टन मनोज कुमार के स्थान पर उपायुक्त का कार्यभार संभाला है। कैप्टन मनोज अब हरियाणा शुगरफेड के महाप्रबंधक बनाए गए हैं। उल्लेखनीय है कि यशपाल महर्षि दयानंद यूनिवर्सिटी में लॉ के छात्र रहे हैं। बाद में पत्रकारों से बातचीत में उपायुक्त यशपाल ने कहा कि प्रदेश व केंद्र सरकार की योजनाओं को पूर्ण रूप से अमली जामा पहनाया जाएगा, जरूरतमंदों की मदद की जाएगी। उन्होंने कहा कि अधिकारियों को यह नहीं भूलना चाहिए कि वे लोगों के सेवक हैं, साथ ही अनुशासन का पालन करना भी जरूरी है। 2 म्यूनसिपल कॉरपोरेशंस का कमिश्नर रहा हूँ। गुड़गांव में मुझे काम करने का मौका मिला, फरीदाबाद का कमिश्नर मैं अभी था। और बेसिक चीज़ें, बेसिक मूलभूत सुविधाएं जो लोगों को हमें देनी चाहिए उसके बारे में मुझे थोड़ा आइडिया है। और ज़िले के अंदर एक बहुत अच्छी टीम है, उनको लेकर आगे बढ़ाएंगे और लॉन्ग टर्म प्लान भी करेंगे। शॉर्ट टर्म में अगर कोई दिक्कत है लोगों को तो उसका समाधान करने की मैं उम्मीद करता हूँ कि नगर निगम के हमारे जो अधिकारी हैं उसका निराकरण कर पाएंगे और हमारी इंटरवेंशन की ज़रूरत होगी तो हम भी उसमें इंटरवेन करेंगे। अंबाला के 2 गुटों में आपस में झड़प हो गई और झड़प में गुटों ने फायरिंग कर दी और 3 युवकों ने एक युवक पर हमला कर दिया। सूचना मिलते ही मौके पर पुलिस पहुंची। उसके बाद एक्टिवा पर सवार 3 युवकों ने पुलिस पर फायरिंग कर दी और मजबूरन पुलिस को भी फायरिंग करनी पड़ी और फायरिंग के दौरान 2 युवक मौके पर घायल हो गए और घायल युवकों को तुरंत हॉस्पिटल ले जाया गया। फायरिंग के बाद माहौल में दहशत फैल गई है। मौके पर पहुंची पुलिस आगे की कार्रवाई करने में जुटी है। पहले भी हमने बहुत 307 के और 302 के मुकदमे इसी थाने में इनके खिलाफ दर्ज हैं। कल रात को भी करीब कोई 10:30 बजे के आसपास अमन गोंड ग्रुप के कुछ आदमियों ने अमन सोनकर और जो बंटी कौशल है उसके ग्रुप के वहाँ पे फायरिंग की थी, जिस पर पुलिस को सूचना मिली। पुलिस वहाँ गई। उसके बाद जो अमन सोनकर है और इसके जो साथी हैं इन्होंने जाके अमन गोंड के घर पर और वहाँ पर फायरिंग करी। जिस संबंध में पुलिस ने सूचना मिली और उन अपराधी तत्वों ने जिन्होंने फायरिंग करी थी उनका पुलिस ने पीछा किया और उस पीछा करते हुए हमारे जो एसएचओ कैंट की जो टीम है, एसएचओ कैंट के द्वारा उस गिरोह पर गोलीबारी हुई है, जिसमें 2 आदमी घायल हुए हैं जो सिविल हॉस्पिटल में उपचाराधीन है। गुरुग्राम में भाई ने अपनी 2 बहनों को बेरहमी से पीटा और भाइयों और बहनों के बीच जमीन को लेकर विवाद चल रहा था। ये जमीनी विवाद इतना बढ़ गया कि भाई ने अपनी बहनों की पिटाई कर दी। बहनों के साथ मारपीट का वीडियो भी सामने आया है। दोनों बहनें अपने छोटे भाई को घर मिलने के लिए आई थी। बड़े भाई ने अपने बेटों के साथ मिलकर अपनी दोनों बहनों की पिटाई कर दी और इसकी जानकारी गुरुग्राम पुलिस को दे दी गई है। शिकायत हरियाणा के सोनीपत जिले के मुरथल गांव में एक 10 साल का मासूम कन्हैया गांव के ही ग्रामीण वीरभान की ट्रैक्टर के नीचे आने से संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हो गई। परिजनों ने ट्रैक्टर चालक पर हत्या का आरोप लगाते हुए गांव में जमकर बवाल काटा और गांव से गुजरने वाली मुरथल मिमारपुर घाट रोड पर जाम लगाया। उसके बाद उन्होंने ट्रैक्टर चालक की बाइक में भी आग लगा दी। इसके बाद भी परिजन शांत नहीं हुए। उन्होंने नेशनल हाईवे 44 पर चंडीगढ़ दिल्ली नेशनल हाईवे 44 को कुछ देर के लिए जाम कर दिया, लेकिन पुलिस ने जाम को खुलवा दिया। मिली जानकारी के अनुसार गांव मुरथल का रहने वाला 10 साल का मासूम कन्हैया, जो कि 4th कक्षा में पढ़ता था, वह ताऊ देवीलाल कन्हैया महाविद्यालय के ग्राउंड में खेलने गया था, लेकिन वहां पर ट्रैक्टर से ग्राउंड को ठीक कर रहे रामवीर उर्फ बीरा राम के एक ग्रामीण के ट्रैक्टर के नीचे आने से उसकी दर्दनाक मौत हो गई। जिसके बाद गुस्साए ग्रामीणों ने पहले तो गांव से गुजरने वाले मुरथल मिमारपुर घाट को जाने वाली रोड को जाम किया और ट्रैक्टर चालक की बाइक में भी आग लगा दी। 10 साल का लड़का है जो परिजनों का आरोप है कि उसने पुरानी मतलब एक रंजिश के रखते हुए कोई मकान का कोई मैटर है तो उसने उसके ऊपर रोटावेटर चला दिया, जिससे बच्चे की मृत्यु होगी और उन्होंने जो लिख के दिया उसके ऊपर कार्रवाई की जा रही है और मुकदमा दर्ज कर लिया। कितने साल का था सर मासूम? ये लड़का 10 साल का था। क्या कौन सी क्लास में पढ़ता परिजनों ने बताया?
अभी उसकी पूछताछ कर रहे हैं। सर, जो आरोपी है रामवीर, जो ट्रैक्टर चालक है, जी, क्या जी। उसकी गिरफ्तारी अभी तक हुई है या पेंडिंग है? हम भाई अभी कोशिश कर रहे हैं, गिरफ्तारी बहुत जल्द। रोहतक के नांदल भवन में आयोजित कैंडिडेट एंड जूनियर राष्ट्रीय प्रतियोगिता का उद्घाटन श्री श्री 1008 कालिदास महाराज जी, महामंडलेश्वर करणपुरी महाराज जी, ठेकेदार दिलावर सिंह और समाज सेवी मंजीत जी ने संयुक्त रूप से किया। हरियाणा कुश्ती एसोसिएशन के सचिव सोमवीर सिंह ने बताया कि 26 से 28 अगस्त तक नांदल भवन में आयोजित कैंडिडेट एंड जूनियर कुश्ती प्रतियोगिता में 23 राज्यों से लगभग 625 खिलाड़ियों ने भाग लिया। प्रतियोगिता के पहले दिन हरियाणा के बालक बालिका खिलाड़ियों का एक तरफा दबदबा रहा। आयोजन में राकेश कुमार ने टूर्नामेंट डायरेक्टर शक्ति सिंह और विक्रम कुमार ज्यूरी मेंबर, नीना सैनी व अनिल अहलावत ने कैंडिडेट इंचार्ज की भूमिका निभाई। इस अवसर पर भीम अवार्डी मंजीत नांदल, अंतर्राष्ट्रीय खिलाड़ी अनिल दादर, अजय कुमार, विकास मलिक, विजय सत्यपाल गुलिया, शक्ति नांदल मौजूद रहे। नांदल खाप के प्रधान ओम प्रकाश नंदन भी मौजूद रहे। हरियाणा के अंदर में चौथा नेशनल है जो हरियाणा प्रशासन अब ऑर्गेनाइज कर रही है। ये 10वीं कैंडिडेट जूनियर क्रास चैंपियनशिप है। इसमें पूरे देश से, हर एक राज्य से 522 खिलाड़ियों ने, गर्ल्स एंड बॉयज ने भाग लिया है और लगभग 58 ऑफिशियल हैं जो पूरे देश से हैं। तो ये जो आयोजन है, ये हम कह सकते हैं भारत का एक क्रास गेम जो है, इसका महाकुंभ है जो हरियाणा ने ऑर्गेनाइज किया है नांदल भवन रोहतक में। और हमारे जो बच्चे हैं जो क्रास में, जो एशियन गेम 2018 में हुआ था, उसमें भी हमारे जो हरियाणा के खिलाड़ी 4 जो फर्स्ट आए थे वो उन्होंने प्रतिभाग। रोहतक में स्वास्थ्य विभाग एवं सती भाई साईं सेवा दल में संयुक्त सहयोग से चलाए जा रहे पखवाड़े में चौथे दिन भी अनेक कार्यक्रम आयोजित किए गए हैं। इस क्रम में श्रीमद शंकराचार्य विश्वदेव आनंद ट्रस्ट द्वारा चलाए जा रहे अस्पताल में नेत्रदान जागरूकता सेमिनार का आयोजन किया गया, जहां आए मरीजों एवं अभिभावकों को नेत्रदान संबंधी जानकारी देते हुए चीफ अधिकारी दिनेश शर्मा ने बताया कि नेत्रदान मृत्यु के बाद ही होता है और परिवार की सहमति से उसकी इच्छा पर वही होता है जो परिवार चाहता है। नेत्रदान में कॉर्निया को ही लिया जाता है, ना कि पूरी आंख। नेत्रदान से चेहरे पर कोई कुरूपता नहीं आती। सेमिनार में नेत्रदान के बारे में जानकारी विस्तार से देते हुए बताया गया कि नेत्रदान आज की जरूरत है। इसमें नेत्रदान प्राप्ति एवं प्रत्यारोपण में बहुत बड़ा अंतर है, जो कि नेत्रदान प्रत्यारोपण द्वारा ठीक की जाने वाली अंधता को ठीक करने में मुख्य चुनौती है। होशियारपुर के गढ़शंकर इलाके में माहिलपुर ब्लॉक के गांव भाम में पीएनबी के एटीएम को ब्रीजा कार में आए 3 नकाबपोश लुटेरों ने गैस कटर की सहायता से काट दिया और उसमें रखे 17 लाख रुपए लूट कर फरार हो गए। घटना की सूचना मिलने पर एसएचओ चब्बेवाल गुरप्रीत सिंह, एसएचओ माहिलपुर जसवंत सिंह और डीएसपी गढ़शंकर दलजीत सिंह खक ने घटनास्थल पर पहुंचकर गांव के सरपंच परविंदर जसवाल की सहायता से जांच शुरू कर दी है। इलाके में लगे सीसीटीवी कैमरों की फुटेज चेक की जा रही है। चोरी की यह घटना एटीएम में लगे सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई। बैंक मैनेजर राजन थापा और सहायक मैनेजर जसवीर सिंह ने बताया कि छुट्टियों को देखते हुए शुक्रवार को एटीएम में 17 लाख रुपए की राशि डाली गई थी, ताकि लोगों को असुविधा का सामना ना करना पड़े। बताया जा रहा है कि पुलिस को इस घटना की सूचना सिक्योरिटी कंपनी मुंबई द्वारा दी गई थी। पुलिस उच्च अधिकारियों ने घटनास्थल पर जांच शुरू कर दी है। खबरों में फिलहाल इतना ही। देखते रहिए जस्ट इंडिया। नमस्कार।